हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर बात करेंगे क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबायंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स along with mammals constitute the next higher category called phylum। मतलब के फिशेस, एम्फीबायंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इन सभी क्लासेस को एक हायर कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा जिसको हम बोलेंगे फाइलम। लेकिन किस बेस पे रखेंगे? ऑल दिस बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स। ये सभी को एक कॉमन फीचर्स के आधार पे बेस पे रखेंगे, जो क्या है, नोटोकॉर्ड एंड हॉलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन द फाइलम कॉर्डाटा। इसको हम कॉर्डाटा के अंदर रखेंगे, जो किस बेस पे, के कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। हॉलो न्यूरल सिस्टम, जो नोटोकॉर्ड और न्यूरल सिस्टम है उसकी बात करेंगे तो नोटोकॉर्ड इज अ स्केलेटल रोड। स्केलेटल रोड जो सबसे मतलब कि ये सभी जो हमने फिशेस, एम्फीबायंस, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स को एक दूसरे के साथ अटैच किया, उसके अंदर ये सभी, तो वो सभी क्लासेस के अंदर ये नोटोकॉर्ड और हॉलो न्यूरल सिस्टम अवेलेबल है। इसके हिसाब से इसको हम फाइलम के अंदर रखते हैं। इन केस अगर हम प्लांट्स की बात करें, इन केस ऑफ प्लांट्स क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन्ड टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। हमने पहले ही पढ़ा है कि हायर कैटेगरी के अंदर अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो उसको हम फाइलम में लेंगे, और अगर प्लांट्स की बात करेंगे तो उसको हम डिवीजन में लेंगे। मतलब कि फाइलम की बात अगर आती है तो समझ लीजिए कि उसके अंदर एनिमल्स की बात है, और डिवीजन जो वर्ड्स आता है तो उसके अंदर समझ लीजिए कि इसके अंदर प्लांट्स की बात है। ओके दोस्तों, समझ में आ गई बात, ये क्या है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है किंगडम। किंगडम के बारे में बात करेंगे। All animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia in the classification system of animals। मतलब कि एनिमल्स के अंदर सबसे पहले जिस सभी एनिमल्स को एक किंगडम एनिमलिया में डाला जाता है। मतलब कि सबसे, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विच इज द हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, तो उसका आंसर आएगा किंगडम। मतलब कि सबसे ऊंची कैटेगरी कौन सी है, तो आपको याद रखना है कि वो किंगडम है, किंगडम। ओके, द किंगडम प्लांटे ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजिंग ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिवीजन। ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिविजन्स। henceforth we will refer to these two groups as animal and plant kingdom। henceforth we will refer to these two groups as animal and plant kingdom। इसके हिसाब से दो पार्ट के अंदर, दो ग्रुप्स के अंदर एनिमल और प्लांट किंगडम को अलग अलग किया गया है। मतलब कि अगर इसके अंदर हम एनिमल्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे हायर कैटेगरी क्या है, हायर के कॉल्ड किंगडम, तो वो क्या है, एनिमलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल। अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांटी। इस हिसाब से हमने क्या किया कि देयर टू ग्रुप्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट किंगडम्स। मतलब कि किंगडम्स जो है वो याद रखना है कि सबसे ऊंची हायर कैटेगरी है, तो इस बात को हमें याद रखना है। अब हम इसको, जो सभी जो कैटेगरी है, इस कैटेगरीज को हमने क्या किया है, तो बढ़ते हुए क्रम में हमने इसको सेट किया है। आप देख सकते हैं, आपकी बुक में भी ये आपको मिल जाएगा। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन द ascending order, starting with the species in figure. These are broad category, however taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy, facilitated more sound and scientific placement various taxa। मतलब कि इसके अंदर हमें बहुत सारे, मतलब कि ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ascending ऑर्डर के अंदर हमें दी गई है, जिससे हम इजीली इसका साइंटिफिक एजुकेशन मिल सके, इसके हिसाब से इसे रख सकते हैं। इसके हिसाब से अगर आगे देखें तो सब कैटेगरीज भी अवेलेबल है, लेकिन जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब हम इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम जो बात करेंगे कि इसके अंदर क्या है, तो ये
अगर आप देखेंगे तो सबसे जो एस्केंडिंग ऑर्डर के अंदर सबसे पहले क्या है, स्पीसीज, उसके बाद क्या है, जीनस, उसके बाद क्या है, फैमिली, उसके बाद क्या है, ऑर्डर, उसके बाद क्या है, क्लास, उसके बाद क्या है, फाइलम और डिवीजन, और उसके बाद आएगा किंगडम। अब सभी इसी सभी चीजों के बारे में, मतलब कि सभी कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पे हमें मिलता है कि सबसे लोएस्ट कैटेगरी कौन सी है। तो ये हमें याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि सबसे लोएस्ट कैटेगरी कौन सी है तो स्पीसीज याद रखना, और सबसे हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी है तो किंगडम। ये हमें याद रखना है, ये क्वेश्चंस हमें याद रखने हैं। साथ साथ अगर ये पूछा जाए कि एनिमल के लिए तो फाइलम और प्लांट के लिए डिवीजन। ये सभी जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है इसके बारे में हमने अभी पढ़ाई की है। इसके अंदर एक बात और है कि जब हम स्पीसीज से किंगडम की ओर जाएंगे, मतलब कि स्पीसीज से अगर हम किंगडम की ओर जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीजिंग, मतलब कि कॉमन कैरेक्टर्स इसके अंदर कम होते जाएंगे, कॉमन कैरेक्टर इसके अंदर कम होते जाएंगे, क्योंकि ये स्पीसीज एक बहुत ही छोटा पार्ट है और किंगडम है वो बहुत बड़ा पार्ट है। अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लेंगे, कैट, तो कैट एक स्पीसीज है, लेकिन पूरी दुनिया के जितने भी एनिमल्स है वो सब इकट्ठा होकर किंगडम बनाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया के एनिमल और कैट, कैट अकेली स्पीसीज के अंदर बात करेंगे और दुनिया के एनिमल के अंदर बात करेंगे तो वो कितनी अलग होगी दुनिया के एनिमल से। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें कॉमन कैरेक्टर कम होते नजर आएंगे। ओके, और अगर यही क्वेश्चन को उल्टा पूछा जाए कि किंगडम से अगर आप स्पीसीज की ओर आते हैं तो, किंगडम से हम स्पीसीज की ओर आएंगे तो ये कॉमन कैरेक्टर्स है वो इंक्रीज होंगे। तो ये क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकता है, कोई टीचर किंगडम से स्पीसीज पूछ सकता है या कोई टीचर बुक के हिसाब से स्पीसीज से किंगडम पूछ सकता है। इसके अलावा भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंदर कौन सी कैटेगरी सही है, मतलब कि कौन सा जो क्रम है, शेड्यूल है वो सही है या कौन सा अरेंजमेंट सही है। तो इसके अंदर ये आपको 4 अलग अलग, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है और इसकी अरेंजमेंट आपको अलग अलग रीत से दिखाई जा सकती है। अगर ये बोल सकता है, ये क्या कहेगा कि अगर मान लीजिए कि सबसे पहले क्या होगा, स्पीसीज, आप अपने एक्सरसाइज देखेंगे तो उसके अंदर आपको 7 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा जिसके अंदर सबसे पहले दिया गया है स्पीसीज, उसके बाद दिया गया है ऑर्डर, उसके बाद दिया गया है फाइलम और उसके बाद दिया गया है मतलब कि किंगडम। ऐसी एक एक्सरसाइज है जो एक्सरसाइज आपको इस चार्ट के हिसाब से तैयार करनी है। ये मैं होमवर्क में दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे कि ये किस तरह से याद करना है। और इसको याद करने की मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी दी थी, अगर आप ऊपर से नीचे याद रखेंगे तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक आपको दी है कि केपी के क्लास में ऑर्डर, केपी के क्लास में ऑर्डर सिर्फ फैमिली, जीनस और स्पीसीज का चलता है। आप इसे याद रख लीजिए, ऑलवेज याद रख लीजिए, केपी के क्लास में ऑर्डर, केपी के क्लास में ऑर्डर सिर्फ फैमिली, जीनस और स्पीसीज का चलता है। तो आपको पता चल जाएगा, के मतलब किंगडम, पी मतलब फाइलम, क्लास मतलब केपी के क्लास मतलब के क्लास, ऑर्डर किसका चलता है, फैमिली, जीनस और स्पीसीज का। तो आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली इसको मेमोराइज कर लेंगे। लेकिन याद रखना कि इसको जब आप सेट करेंगे तो स्पीसीज सबसे लोएस्ट है और किंगडम सबसे हाईएस्ट है, तो एरो आप इस हिसाब से ही लगाएंगे। ओके दोस्तों, पता चल गया होगा, बहुत इजी मैंने एक्सप्लेन किया है इसको, आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बात करें, हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है, ये जो टॉपिक है इसके अंदर ये चार्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है याद करना, और इसकी जो किस तरह से लगाया गया है, असेंडिंग ऑर्डर में बताया गया है, ये भी हमें याद रखना है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ बातें हैं कि इसके अंदर क्या करेंगे, लुक एट द हायरार्की इन फिगर, कैन यू रिकॉल द बेस ऑफ अरेंजमेंट, से फॉर एग्जांपल एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन द डिक्रीजिंग, लोअर द टेक्सा, मैंने वो बात कर ली है
lower the taxa, more the characteristic that the members within the taxons have. Higher the category, greater is the difficulty to determine the relation to the other taxa the same level. Hence, the problem of classification becomes more complex. Classification become more complex बन जाएगा. मतलब कि अगर एक के दूसरे के साथ रिलेशंस फिक्स करने में अगर हमें डिफिकल्टी होगी तो क्लासिफिकेशन मोर मतलब कि डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. तो इसके लिए हमें पूरे चीज़ों को मतलब कि स्पीसीज से किंगडम तक हर एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है. ओके, इसके बाद हम बात करेंगे आगे कि कुछ एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं, वो आपके लिए बहुत ही जरूरी है. आप समझ लीजिए, बहुत ही जरूरी है. मैं यूज कर रहा हूँ कि आपके लिए ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर इसके अंदर से क्वेश्चन आएंगे ही. तो हम देखेंगे कॉमन नेम, यहाँ पे दिया गया है कॉमन नेम. यहाँ पे आप देखेंगे बायोलॉजिकल नेम है, यहाँ पे आप देखेंगे जीनस है, यहाँ पे फैमिली है, यहाँ पे देखेंगे ऑर्डर है, यहाँ पे है क्लास और यहाँ पे है फाइलम और डिवीजन. तो आप ये देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे नाम आपको दिए गए हैं. तो हर एक नाम के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि क्या है. तो मैं आपको एक इजी बात समझाना चाहता हूं कि आप इसको इजीली क्या करेंगे कि अगर एक साथ याद नहीं करना तो मत कीजिए. आप क्या कीजिए, आप इस टेबल को आपके रीडिंग रूम के अंदर लगा दीजिए, या फिर जब आप लंच या डिनर करने बैठे तो कोई एक नाम रट लीजिए और उसको एक दो बार आप उसको मेमोराइज कीजिए. आपको इजीली ये याद हो जाएगा. ये ट्रिक है, आप किस तरह से याद करते हैं आप पे डिपेंड है. हम सबसे पहले बात करेंगे मैन, मतलब कि मैन का कॉमन नेम मैन हम जानते हैं, तो उसका साइंटिफिक नेम क्या है. तो हमें पता है इसका साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस. होमोसेपियंस. तो इसकी जीनस क्या हुई वो तो हमें पता चली जाएगा, होमो. अब फैमिली नेम क्या है, तो फैमिली है इसका होमोनिडी. होमोनिडी, होमोनिडी याद रखना, होमोनिडी. ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा. ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा. क्लास क्या है, मैमेलिया. और फाइलम, मतलब फाइलम बोलेंगे इसको कॉर्डेटा. हम सब कॉर्डेटा के अंदर आएंगे. हमने आगे भी पढ़ा है कि ऑर्डर प्राइमेटा में कौन आता है, मंकी, गोरिल्ला, गिबन. ये सभी हम बात करते हैं कि प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया. हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं कि प्राइमेटा जो ऑर्डर है और उसके अंदर क्लास नेम क्या है, मैमेलिया, मतलब कि हम मैमल्स है और प्राइमेटा के अंदर हम आते हैं. और हमारा फैमिली क्या है, होमिनिडी. ओके, और हमारे अंदर न्यूरल सिस्टम अवेलेबल है और नोटोकॉड जो होता है उसकी भी हमें कैरेक्टर्स पर प्राइमरी बेसिस पे नोटोकॉड होता है. तो ये सभी हमारे अंदर अवेलेबल है. तो इसके हिसाब से हम किसके अंदर आएंगे, कॉर्डेटा के अंदर. उसके बाद आएगा हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई की बात करेंगे. हाउस फ्लाई को क्या वो उसका साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम क्या है, मस्का डोमेस्टिका. मस्का डोमेस्टिका उसको बोलेंगे. और उसका जब भी हमें साइंटिफिक नेम अगर आता है तो उसकी जीनस भी आती है और स्पीसीज भी आती है, उसका हमें कोई क्वेश्चन नहीं है. हमें याद करना है फैमिली नेम क्या है, मस्कीडी. मस्कीडी, ओके, मस्कीडी. और ऑर्डर क्या है, डिप्टेरा. ऑर्डर क्या है, डिप्टेरा. अब इसके अंदर आपको एक मैं ट्रिक दिखाता हूं कि इसका पूरा नाम क्या है, बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका. मस्का डोमेस्टिका. तो जीनस तो आ गई मस्का. अब इसकी फैमिली नेम आप याद कर लो, मस्कीडी. मस्कीडी. तो ये डी याद रखेंगे तो आपको ऑर्डर पता चल जाएगा, डिप्टेरा. अब क्लास में कुछ करना नहीं है, हम मक्खी को क्या किसके अंदर लेंगे, इंसेक्ट. तो इसको हम कौन से क्लास में रखेंगे, इंसेक्टा. और ये सभी जो है उसके फाइलम है आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा. इसको आर्थ्रोपोडा में हम रखेंगे. इसके बाद एक प्लांट्स का एग्जांपल भी लेंगे, मैंगो. इसका साइंटिफिक नेम है मेंजीफेरा इंडिका. मेंजीफेरा इंडिका. यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है ऑपरेटर से, मेंजीफेरा इंडिका. मेंजीफेरा इंडिका, यहाँ पे जी आएगा, मेंजीफेरा इंडिका. जो इसकी जीनस क्या है, मेंजीफेरा. और इसका फैमिली नेम क्या है, एनाकार्डिएसी. एनाकार्डिएसी. इसका ऑर्डर क्या आएगा, सेपिंडेल्स.
सेपिंडेल्स। क्लास नेम क्या है? डाइकोटिलेडोन, डाइकोटिलेडोन। और ये आएगा एंजियोस्पर्म के अंदर। किसके अंदर आएगा? एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के अंदर ये आएगा। तो ये हमें याद रखना है कि मेंजिफेरा इंडिका, जिसको हम बोलेंगे मैंगो, उसका कॉमन नेम है। जीनस तो हमें पता चल ही जाएगा, मेंजिफेरा। इसका फैमिली नेम क्या है? एनाकार्डियेसी। और ऑर्डर क्या है? सेपिंडेल्स। डाइकोटिलेडन है और एंजियोस्पर्म है। इसके बाद हम और एक एग्जांपल लेंगे, वेट यानी गेहूं, ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम, उसकी जीनस क्या है? ट्रिटिकम। उसका फैमिली क्या है? पोएसी। मतलब उसका ऑर्डर क्या है? पॉयल्स। ये मोनोकोटिलेडन्स, मोनोकोटिलेडन्स है और ये भी एंजियोस्पर्म है। इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन के बारे में आप पहले भी स्टैंडर्ड 9 के अंदर पढ़े हुए हैं। तो डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन के अंदर अगर आप थोड़ा होमवर्क करना चाहते हैं तो आप ये सोचिए कि हम किसको डाइकोटिलेडन और किसको मोनोकोटिलेडन कहते हैं, ये आपको सोचना है। ये होमवर्क है। मैं होमवर्क हमेशा इसलिए देता हूं कि आप अपने दिमाग पे जोर डालें और कुछ सोचें कि हमें किस बारे में बात करनी है, किस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है, क्योंकि ये हमें आगे जरूर पढ़ने वाली है। डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन, इसके अंदर मैंगो और वेट हो गया। और सारे भी एग्जाम्पल है जो मैं एक एक्स्ट्रा नीट का लेक्चर लूंगा, उसके अंदर हम उसको इंक्लूड कर देंगे, जिससे हमारा कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। लेकिन इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। आप सोचिए इसके अंदर से क्वेश्चन क्या बनेंगे। आप क्वेश्चन बना सकते हैं कि मैन कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, हाउस फ्लाई कौन से ऑर्डर्स में बिलोंग करता है, मैंगो का मतलब कि क्लास नेम कौन सा है। ये हर एक जो कॉलम है, इसके हर एक की अगर आप एमसीक्यू बना लोगे तो आपको नीट के अंदर बहुत ही फायदा होगा। ओके दोस्तों, समझ में आ गया मैं क्या बात कर रहा हूँ? तो ये बात थी हमारी ऑर्गेनिज्म विद द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब टॉपिक है हमारा टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में जब मैं बात करूंगा तो इसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, लेकिन ये टैक्सोनॉमिकल एड्स है क्या? तो जब भी हमें टैक्सोनॉमिक स्टडीज करनी है, मतलब कि हमें प्लांट्स का स्टडी करनी है, एनिमल्स की स्टडी करनी है, हमें एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में और जनरल हर एक जगह पे अगर आप देखेंगे तो ये बायो रिसोर्स और डाइवर्सिटी का बहुत सारा यूज होता है। लेकिन इसके लिए हमें उसका नॉलेज होना जरूरी है। और नॉलेज के लिए हमें क्या होना जरूरी है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर नॉलेज की बात आएगी तो सबसे पहले हमें प्लांट और एनिमल का करेक्ट क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। मतलब कि ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन होगा तो हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज। तो ये किस हिसाब से आएगा? तो अगर फील्ड स्टडीज पे हम थोड़ा ध्यान देंगे और लेबोरेटरी वर्क करेंगे तो इसके अंदर ये पॉसिबल हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं तो क्या करना है। तो सबसे पहले हमें एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल को कलेक्ट करना है और उसके टैक्सोनॉमिकल प्राइम सोर्स कौन से है वो देखने और उसके प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल स्टडीज देखना है। दिस आर आल्सो फंडामेंटल टू स्टडीज एंड एसेंशियल फॉर द ट्रेनिंग in systematics. It is used for classification of an organism and the information gathered is also stored along with the specimens. In some cases the specimen is preserved for future studies. मतलब कि जो स्पेसिमेन होते हैं उसको हम फ्यूचर स्टडीज के लिए भी उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इसकी भी हमारे पास कोई टेक्निक होनी चाहिए। टेक्निक होनी चाहिए नहीं, लेकिन है ही। अगर आप बायोलॉजी लैब में जाएंगे तो आप देखेंगे आपकी स्कूल में जहाँ भी आप जाएंगे तो वहाँ पे कुछ एनिमल्स और कुछ प्लांट्स एक मतलब के जार के अंदर पैक किए गए हैं। उसके अंदर कुछ पानी जैसा आपको लगेगा। ओके, समझ में आ गया बात आपको? उसके बाद हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर हमें और क्या चाहिए। टैक्सोनॉमिकल बायोलॉजिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड सर्टेन प्रोसीजर एंड टेक्निक टू स्टोर एंड प्रिजर्व इंफॉर्मेशन वेल एज स्पेसिमेन। इस स्पेसिमेन को किस तरह से स्टोर करना है उसको हमें उसका नॉलेज होना चाहिए। सम ऑफ दिस आर एक्सप्लेन टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द यूजेस दिस एड्स। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारी बातें हैं कि अगर हमें कुछ भी टैक्सोनॉमिकल एड्स की बात है, अगर हम कुछ किसी फील्ड में गए और हमें टैक्सोनॉमिकल एड्स की ज़रूरत है तो क्या चाहिए। तो अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको कटर चाहिए,
आपको कैंची चाहिए, आपको चाहिए डिसेक्शन बॉक्स चाहिए, आपको ज़रूर पड़ेगी पॉलीथीन बैग्स की, ये सभी चीज़ें, और प्रिजर्वेशन करने के लिए भी आपको प्रिजर्वेटिव्स चाहिए। ये सभी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, वो सभी को भी हम टैक्सोनॉमिकल एड्स ही बोलते हैं। ओके दोस्तों, पता चल गया, ये एक टॉपिक था टैक्सोनॉमिकल एड्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे हर्बेरियम, जो हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इसको इंक्लूड करेंगे।